In today's video, I'm going to show you my 100 days study plan, how it is look like, why it is so useful, and these are some of the reviews of the buyers of my 100 days plan. So, what in this 100 days plan I do is मैं आपके अकॉर्डिंगली आपके जो 3 मंथ्स बचे हुए हैं, जो 100 डेज बचे हुए हैं, उनका प्लानर बनाते हैं ताकि अच्छी तरीके से रिवाइज हो सके, आप लोग टेस्ट दे सकें एंड मच मोर. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द मेन थिंग दैट इज द प्लानर. सो अभी मैं सीए फाइनल का प्लानर आपको दिखा रही हूँ, बट सारे जो भी ओल्ड कोर्स हो, चाहे न्यू कोर्स हो, चाहे सीए इंटर हो, चाहे आईपीसीसी हो, सबके लिए मैंने कस्टमाइज्ड प्लानर बनाए हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए. ओके, सो इन दिस 100 डेज प्लानर व्हाट यू आर गेटिंग इज डेली टारगेट्स आपको मिलेंगे. स्टडी के लिए आपको हर रोज़ क्या पढ़ाई करनी है उसके डेली टारगेट्स आपके पास में प्री अरेंज्ड होंगे. इट इज़ मेड डिफरेंट ओनली एज पर यू. ये सिर्फ आपके लिए बना हुआ होगा, ठीक है. ये कस्टमाइजेबल है एज पर यू. इसके अंदर आपके 3 टाइम्स रिवीजन जो है वो कवर हो जाएंगे. ईच डे आपने जो कुछ भी पढ़ा उसके रिवीजन के लिए भी आपके पास में टाइम होगा. सब्जेक्ट वाइज की ये क्या है ये आपको मैं बाद में बताती हूँ. एंड द गाइडेंस हाउ टू यूज़ इट इफेक्टिवली ऑन यूट्यूब, जो कि मैं अभी कर रही हूँ. जो भी अभी बायर्स हैं उनको पता रहना चाहिए कि क्या चीज़ मैंने क्या सोच के बनाई है. ओके, ताकि वो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले सके. ओके, उसको अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सके. प्लस मैं कुछ प्राइवेट वीडियोस भी बनाने वाली हूँ फॉर स्पेसिफिकली फॉर द बायर्स, जिनको उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा. ओके, so it is a little bit about me. Now the 100 days study planner, same things, that it gives you 3 times revision plus each day revisions होगा. लास्ट मंथ का बोनस प्लान आपके लिए यहाँ पे सब कुछ प्री प्लान्ड है. ओके, आपको कुछ भी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है अपने लिए. अगर अपने पास में सेट होगा, अपने पास में एम होगा कि अपने को क्या चीज़ अचीव करनी है, तो अपन अफेक्टिवली मैनर के अंदर उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है. और यही आपको हेल्प करेगा, ये आपको इंक्रीज़ करेगा आपके एफिशिएंसी लेवल को. अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आप अगर इसको गो थ्रू भी करते हैं एक बार व्हाट इज़ रिटर्न ओवर हियर, तो आपको मन करने लग जाएगा. दैट यू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस दैट वी हैव टू स्टडी नाउ. ओके, and a lot more support from my side, whatever I am able to give you. Okay, so let's see the content. सबसे पहले मैं आपको दूंगी डेली मस्ट फॉलो टाइम टेबल. द टाइम टेबल यू मस्ट फॉलो. ओके, नाउ कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है, उन्होंने ये जो टाइम टेबल है इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है वो सेट कर लिया है. तो जब भी वो लोग मोबाइल उठाते हैं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया हमारे एक स्टूडेंट ने दिया है, दैट जब भी वो मोबाइल उठाते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि ये मेरा स्टडी टाइम था और मैं अभी मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ या कुछ और चीज़ यूज़ कर रहा हूँ. या जैसे कि आप अगर कुछ और चीज़ के एडिक्ट हैं, आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे आप यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, तो आप उसके अंदर भी ये काम कर सकते हैं. दैट अपन ने वॉलपेपर लगा लिया, दैट जब भी अपन ने देखा उसे तो अपने को क्या लगता है, या स्टिक कर लिया अपन ने अपनी वॉल पर, तो भी क्या होता है अपने को लगता है कि ये टाइम अपनी पढ़ाई का है, ठीक है. अलार्म्स लगा लिए मोबाइल के अंदर. तो आपको ये मस्ट फॉलो टाइम टेबल फॉलो करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट. बल्कि मैं कहूँगी कि ये फॉलो टाइम टेबल अगर आप थोड़े टाइम के लिए करेंगे तो 100% आपको अफेक्टिव रिजल्ट दिखने लग जाएंगे. लास्ट मंथ प्लानर, अब मैंने इसे शुरू में क्यों रखा है लास्ट मंथ प्लानर को, क्योंकि क्या होता है अपने पास में वही बात आ गई कि अपने पास में आगे एम होना चाहिए कि अपन क्या चीज़ एम कर रहे हैं, और उसके लिए अभी से अपने को प्रिपेयर रहना है, ठीक है. सम टिप्स फ्रॉम माई साइड. टेस्ट इज इम्पोर्टेंट टू असेस योर मिस्टेक्स. सो अपने को टेस्ट, चाहे आप टेस्ट सीरीज़ लो, मेरी खुद की टेस्ट सीरीज़ है गुडविल टेस्ट सीरीज़. एंड क्योंकि अब मैं मेरी खुद की टेस्ट सीरीज़ गुडविल टेस्ट सीरीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके जो टेस्ट हैं वो मैं क्या करती हूँ प्लानर के अंदर इनकॉर्पोरेट करके दे देती हूँ, क्योंकि मुझे डेट्स वगैरह पता होती हैं. ओके, सो मैं खुद के प्लान्स के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करके दे देती हूँ. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो
टेस्ट अगर आप नहीं भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ नहीं भी दे रहे हैं, तो आप ICAI का कोई भी पास पेपर उठा के अपना खुद का टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर डाली है। उसके बाद में आपका 100 डेज़ का स्टडी प्लान आ जाएगा एंड देन सम एडिशनल थिंग्स। डेली टाइम टेबल, सो दिस इज़ अ टाइम टेबल दैट यू मस्ट हैव फॉलो। आपको कब थ्योरी रीड करनी है, कब आपको प्रैक्टिकल्स के लिए टाइम करना है, कब आपका रिलैक्सेशन का टाइम है, कब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। एडिशनल थिंग्स मैंने यहाँ पे सब मेंशन कर रखी है। शॉर्ट स्लीप अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ओके, नाउ द लास्ट मंथ प्लान, this you can use for yourself if you want to customize your week. Okay, what you get, so ये CA फाइनल का है, तो यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लॉ, SCM, PE, SFM, एडिशनल थिंग्स, टिप्स एक्सेट्रा, जो मेरी खुद की टिप्स थी, टिप्स यू मस्ट फॉलो, वो सब इनकॉर्पोरेट करी है। ओके, सो अब ये देखिए, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैंने ये चार्ट जो है वो बना के दिया है, इससे क्या आपको हेल्प मिल सकती है या ये किस काम का है, क्या यूज़ है इसका। सो मैंने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पूरा जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर दिया है। ये देखिए, उसको पूरा मैंने डिवाइड कर दिया है एंड मार्क्स अलोकेशन बताए हैं। लाइक दिस मस्ट, अगर अपन ने कवर कर लिया तो 20 to 25 मार्क्स का, तो एक बेसिकली ABC एनालिसिस है। लाइक आप इन दोनों चीज़ों का या तो टारगेट लेके कर सकते हैं, या फिर अगर सपोज करो आपका इंडेक्स 102 ही हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा अभी तो कितना सब कुछ बचा हुआ है मेरा, है ना। लेकिन अगर आपने ये चीज़ देखी कि 100 मार्क्स के पेपर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8% या 6% ही एक ही इंडेक्स से आ जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके, सो जैसे कि ये अपनी कवर हो गए या ये कवर हो गया, तो अगर आपके पास में टाइम की कमी है, तो उस समय आप इस चीज़ का हेल्प लेकर एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है, और कितनी चीज़ें आपकी बची हुई हैं, तो वो कितने मार्क्स की हैं। ओके, ये उस समय के लिए है। इसी तरीके से मैंने सारी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको इसी तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करी है कि अपन डिवाइड करें, एक एक चीज़ उठाएं। ये अपने लास्ट टाइम में भी मदद कर सकता है कि अपन ने एक दिन के अंदर दो टॉपिक्स कर लिए, फिर दूसरे दिन के लिए 2 टॉपिक्स कर लिए, इस तरीके से। ओके, लॉ को मैंने 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। ओके, एक प्रॉपर प्लान बनाया है लॉ के लिए भी। एंड ये जो था, मैंने CA फाइनल लॉ का 1 मंथ का प्लानर बनाया था, उसके लिए भी मैंने बहुत पहले इसको इनकॉर्पोरेट करा था। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, एंड देन उनके लिए जो टिप्स वगैरह हैं वो सब मैंने लास्ट के अंदर लिख रखी हैं। सेम विद ऑडिटिंग, SCM, PE, डायरेक्ट टैक्सेस। अब आप देखिए ना, अगर आपने ये चार्ट चिपका लिया या ये चार्ट अगर आपने देख लिया, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपका कितना हुआ है, कितना बाकी है, किस चीज़ को डिवाइड करके अपन कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक अपन ने दिन में 3 सेट्स बना लिए, या अपन को 1.5 डेज़ के अंदर इसे कंप्लीट करना है, तो अपन ने एक दिन के अंदर 2 सेट कंप्लीट कर लिया और दूसरे दिन के अंदर अपन ने तीसरा सेट कंप्लीट कर लिया। ओके, सो ये उसके अंदर हेल्प आ सकता है आपके। उसके बाद में द लास्ट मंथ प्रिपरेशन टिप्स एक्सेट्रा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक एडिशनल वीडियो बना रखी है, CA फाइनल लास्ट मंथ प्रिपरेशन टिप्स, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ओके, मैंने आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली, एंड देन अपने को डिसाइड क्या करना है। इसी समय अगर आप डिसीजंस ले लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कि अगर आपको सिंगल ग्रुप लेना है या आपको बोथ ग्रुप देना है, आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि डोंट डेयर टू स्टार्ट योर रिविजन विदाउट अ टाइम टेबल, अदरवाइज आफ्टर 10 days you will find yourself in a position that you have completed 1 subject till now and 7 more subject left. सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ दैट प्लानिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड हाउ यू विल इम्प्लीमेंट इट
दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपने पास में एक प्लान रेडी होना चाहिए, उसके बाद में एक बी प्लान भी रेडी होना चाहिए, इवन ए प्लान नहीं बी प्लान भी रेडी होना चाहिए। और देखो प्लानिंग में भी इतने नहीं उलझ जाने चाहिए कि अपने को टाइम ही नहीं मिले कि अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है। डोंट स्टिक टू थ्योरी एंटायर डे एक्सेट्रा। मैंने बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी हैं जो भी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। निमोनिक्स कैसे अपन को कवर करने चाहिए, सेक्शन नंबर्स लिखने, मतलब जितने भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर अप करने की कोशिश करी है, ओके। एंड ऑल्सो जो भी चीज़ मुझे एडिशनल लगेगी वो ऑफ कोर्स मैं ड्राइव के अंदर डाल के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ओके। मैं जो स्टूडेंट्स अगर इसको परचेज़ करता है करना चाहता है तो उनको एक ड्राइव लिंक मिलती है, प्लस उसका एक्सेस मैं उनको ग्रांट कर देती हूँ। एंड जो भी चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगती है या लगता है कि उनके काम आने वाली है, प्लस उनका कस्टमाइजेशन जो प्लान होता है वो उनको ड्राइव लिंक के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करती रहूँगी चीज़ें अगर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट उस समय लगा तो। नाउ व्हाई टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज इट गिव्स यू एन ओवरऑल आइडिया फॉर योर प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन आपकी कैसी है उस चीज़ को बताने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता लगे कि अगर आपने एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले टेस्ट दे दिया तो आपको पता चल गया कि अभी हमारी प्रिपरेशन लेवल कैसी है। सपोज़ करो आपके आ गए 39 मार्क्स, तो आपको पता रहेगा कि अगर इस टेस्ट में मेरे 39 मार्क्स आए तो हो सकता है ICAI देखो 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके के पूछ ही लेता है जो अपने को नहीं आते हैं, वो आ गए तो क्या होगा, ठीक है। तो अब अपन अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इट कंसोलिडेट डिफरेंट चैप्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी है अपना और अपना फुल टेस्ट भी है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर क्या होता है, उन चैप्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपने को ये भी पता चल जाता है कि कौन से अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं और कौन से अपने वीक चैप्टर्स हैं, और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनका कितना मार्क्स का वेटेज है इन द मेन एग्जामिनेशन, ओके। उससे भी अपने को बहुत आइडिया मिल जाता है। एंड ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर अपन ये सारी चीज़ कर रहे हैं तो इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपन सही बात है सब कुछ माइंड के अंदर अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट वही बात आ जाती है कि अपन ने कितना, अगर अपने पास में कहीं पे रिकॉर्डेड होगा, कहीं पे लिखा हुआ होगा कि अपन ने जो फर्स्ट टेस्ट दिया था या जो सेकंड टेस्ट दिया था तो उसके अंदर क्या होगा, ये सब चीज़ें जो हैं हो सकता है इस जगह पर आप अभी नहीं सोच पाए, इसीलिए मैंने सबको कंसोलिडेट करके आपके लिए लाई हूँ, ओके। इट गिव्स यू इंसाइट ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है। देखिए एक मेन एग्जाम से जाने के लिए पहले अपने को प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, ठीक है। वही आ गई ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। या फिर अपने को मेन वॉर में जाने से पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा खून आप अपनी जंग के अंदर नहीं गंवाना चाहते उतना ज़्यादा स्वेट आपको पहले करना पड़ता है। वही बात यहाँ पे भी आ जाती है, अपना दिमाग का काम है, अपने को भी पूरे दिन बैठना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से टेस्ट पेपर देना, ओके। नाउ ज़्यादा नहीं जाते हुए ये सब मैंने टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ कंपाइल करके रख रखा है आपके लिए। उसके बाद में आ जाते हैं मेन अपने 100 डेज स्टडी प्लान के ऊपर। नाउ मैंने 2-3 तरीके से स्टडी प्लान्स को डिफ़ाइन कर रखा है या डिज़ाइन कर रखा है, और मैं आपको 2-3 स्पेसिमेन दिखाऊंगी किस तरीके से मैं आपको आपके लिए 100 डेज स्टडी प्लान डिसाइड करके प्रोवाइड करती हूँ, ओके। सो ये एक स्टूडेंट के लिए है दैट वांट कि एक टाइम पे हमको एक ही चीज़ पढ़ाई करनी है, ओके। सो FR ये मैंने सब्जेक्ट कीज बना रखी है ताकि उनको पता चले कि अभी अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। लाइक ऑरेंज इज़ फॉर FR एंड देन SFM इज़ येलो एंड देन ऑडिट इज़ फॉर ग्रीन, सो दैट्स हाउ, ओके। सो अपन 1 2 3 4 5 6 7 डेज, ओके। ये डेज जा रहे हैं, मैंने तारीख नहीं लिखी है, मैंने डेज लिखे हैं ताकि अपने को डिफाइन रहे कि कितने डेज बचे हैं। तारीख के अंदर क्या होता है कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कितने डेज बचे हैं, लेकिन इससे अपने को क्या होगा
पता रहेगा कि अपने पास इतने डेज बचे हुए हैं, ठीक है, इतनी डेज में अपने को इस तरीके से कंपाइल करना है। सो फर्स्ट डे आपने को क्या करना है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 15 कवर करना है एंड लास्ट में उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है। उसके बाद में थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने थ्योरी को हमेशा इनकॉर्पोरेट करा है और यहाँ पे मैंने पास्ट ईयर पेपर्स को भी इनकॉर्पोरेट करा है। इसी तरीके से मैंने अपना जो फर्स्ट रिवीजन है, ये देखिए मैंने पूरा कंपाइल कर रखा है एंड यहाँ पे से देखते हैं दैट जो हर एक सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट हैं, उनको 7 डेज अलोकेट करे हैं। मतलब कि आपके 8 जो सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट से याद आया कि अपन ने इलेक्टिव को भी टाइम दिया है, यहीं से इलेक्टिव को टाइम देना होगा, यही टाइम है, ओके। अब और टाइम नहीं है पीछे का, यहीं से अगर आपने अभी तक अपना इलेक्टिव स्टार्ट नहीं करा है सो आप अपना इलेक्टिव स्टार्ट कर दीजिए, ओके। सो अपने पास 8 सब्जेक्ट्स हैं एंड उसके लिए अपन ने हर एक सब्जेक्ट को 7 डेज के अंदर अपने को अभी कवर करना है, हर एक सब्जेक्ट को 7 डेज के अंदर कवर अप करना है। सो अपन ने टाइम कितना लिया, अपन ने 56 डेज ले लिए, ओके। एंड अपना फर्स्ट रिवीजन हो गया। उसके बाद में अपन ने 8 सब्जेक्ट्स को क्या दिया है, अपन ने 8 सब्जेक्ट को 3 डेज दिए हैं। इसका मतलब अपन ने हर एक जो सब्जेक्ट है उसको 3 डेज के अंदर कवर अप करने की कोशिश करी है। दैट मीन्स अपने 24 डेज लग गए, ओके। एंड दैट टेस्ट, मैंने यहाँ पे टेस्ट इसलिए लिख रखा है क्योंकि इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, इस जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका टेस्ट लेते हैं एंड हर एक टेस्ट के अंदर 1.5 डेज का गैप होता है। तो इस तरीके से अपने 20 डेज बच गए, ओके। सो 20 डेज एंड टोटल कवर अप हो जाते हैं अपने 100 डेज का स्टडी प्लान। अब ये पूरा डिटेल प्लान है कि आपके कब एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, शेड्यूल जो है वो टेस्ट के यहाँ पे दे रखे हैं एंड टू कॉन्टेक्ट मी यहाँ पे भी मैंने दे रखा है कि अगर कभी भी कुछ भी परेशानी हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो मैं आपको एक और प्लान दिखाती हूँ 100 डेज का, दैट आई हैव मेड फॉर अ स्टूडेंट इन IPCC who has only studied क्या IPCC में एक स्टूडेंट है जिसका खाली ऑडिट एंड ITSM बचा था, ओके। सो ये स्टडी प्लान फॉर हिम आई एम शोइंग यू। सेम 100 days स्टडी प्लान अबाउट मी, contents are the same, daily timetable एंड सी मैंने जो टिप्स वगैरह दी है वो उसके हिसाब से दी है दैट ITSM में क्या करना है, ओके। ITSM में अपने को क्या करना है, मैंने पूरा कंपाइलेशन बनाया है उसके लिए, ताकि इसको पढ़ के उसको पूरा आइडिया मिल जाए कि अपने को कौन से चैप्टर वाइज अपन स्टडी कर रहे हैं, ये इजी लैंग्वेज में है कि नहीं है, एक्सेट्रा। ऑडिटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, जो कुछ भी उसके लिए इम्पोर्टेंट था, ओके। नाउ मूव ऑन करते हैं अपने 100 डेज स्टडी प्लान जो मैंने उसके लिए स्पेशली कंपाइल करे हैं। सो जुलाई व्हेन ही हैज़ बाइड द प्लानर, सो उस दिन क्या था, 23rd थी, ओके। आज 23rd थी, आज के दिन ही मैंने सुबह उसको प्लानर दिया था, या कल मैंने शायद उसे प्लानर दिया था। तो 20 जब उसके ओनली 2 सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, खाली ITSM एंड ऑडिटिंग, ही हैज़ बाइड विद टेस्ट सीरीज, ओके। सो 23rd को अपने को क्या करना है, वो कैलेंडर में मेंशन है, 24 को अपने को क्या करना है, वो कैलेंडर में मेंशन है। सो इस तरीके से पूरी चीज़ें जो है, ऊपर मैंने कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स भी दिए हैं, तो इस तरीके से क्या है उसको पता रहेगा और अपन टिक मार्क भी कर सकते हैं इसके अंदर, ओके। अपन ने टिक मार्क कर दिया कि ओके अपना ये हो गया कंप्लीट, ओके, ये अपना हो गया कंप्लीट, कितना अपने को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब आप ये मत सोचिएगा कि एक सब चैप्टर को मैंने 3 डेज दिए हैं या 4 डेज दिए हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि इसका खाली ITSM एंड ऑडिटिंग ही लेफ्ट है इन IPCC, ओके। सो मैंने अकॉर्डिंगली उसके लिए प्लान बनाया है एंड इसमें भी 3 टाइम्स रिवीजन कवर होगा। सो अब क्या हो गया, अपन ने फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लिया 3 चैप्टर्स ऑफ ऑडिटिंग का। नाउ अपन को क्या करना है, सेकेंड टाइम रिवीजन करना है इन्हीं 3 चैप्टर्स का
और हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट देना है ऑफ दिस 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से कि आपने अब 4th चैप्टर कर लिया और 4th चैप्टर के बाद में 3 दिन आपने उस चैप्टर को दिए हैं, तो जो 4th दिन है उस दिन थोड़ा सा 4th चैप्टर को रिवाइज करना है और 3rd रिवीजन करना है अपने को इन सारी चीज़ों का। ओके, सो इस तरीके से ये पूरा कंपाइल्ड है एंड लास्ट में अपने को पता चल जाता है कि कौन सी तारीख को अपने कौन से चैप्टर का टेस्ट है। ओके, जब अपन उसको पढ़ लेते हैं, सेकेंड रिवीजन अपना हो जाता है, उसके बाद में उस चैप्टर का टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट। ओके, सो 1 2 3 एंड देन सेम विद सितंबर कि आपको कौन से तारीख को क्या चीज़ कंप्लीट करनी है, उसके बाद में आपका सेकेंड रिवीजन कब है, जब आपका 3rd रिवीजन कब है, एंड देन टेस्ट कब है आपका, वो सब कंपाइल्ड आपको एक जगह पर फॉर्मेट में मिल जाता है। एंड देन आपका हो जाता है मेन टेस्ट, और मेन टेस्ट में हमेशा ओनली 1.5 डेज ही देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि अपने को मेन एग्ज़ाम किस तरीके से लिखना है। ओके, सो this is all about the 100 days study plan and कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यस आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वेयर यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप एंड वहाँ पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू 100 डेज प्लान एंड इवन इफ़ यू आर नॉट बाइंग माई प्लान, तो भी आई होप कि इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो कि किस तरीके से अपने को अपना 100 डेज प्लान करना चाहिए। आप खुद भी अपने लिए ये 100 डेज प्लान कर सकते हैं एंड मैं कहूँगी कि ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके 10 डेज़ 15 डेज़ 20 डेज़ वेस्ट हो जाएँ। धीरे धीरे कंपाइल करके इस 100 डेज़ के अंदर देख लेना अगर आपके 20 डेज़ वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए इस टाइम प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इस टाइम प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिस 100 डेज़ की। ओके, सो आप इसके थोड़ा सा भी आइडिया लेके अगर अपने लिए कुछ 100 डेज़ का प्लान बना लेते हैं, इवन अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। ओके, even some of the students I have given it free of cost because of some of the reasons faced by them. They are not having internet systems or internet payment system etc. This price of this planner is ₹50. Okay, and the test ki price I think I have missed out it. Okay, so here is the pricing of the test series. We have two types of test series. That is the one test series that is 100% just like a mock test following the ICI pattern. इसके अंदर आप सेल्फ एवेल्युएशन भी कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट हमने बहुत ज़्यादा रीजनेबल रखी है, दैट इज़ ₹20 एंड विद एवेल्युएशन बाय आर एक्सपर्ट टीम जिसके अंदर है ₹50 पर सब्जेक्ट की आपकी टेस्ट सीरीज एंड देन 5+1 टेस्ट सीरीज दैट इज यू हैव टू गेट 5 चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 1 फुल टेस्ट सीरीज। ओके, एंड इसके अंदर भी हमने सेल्फ एवेल्युएशन एंड विद एवेल्युएशन का रखा है ऑप्शन एंड these are our service package that you get MCQ OMR practice. Yes, many students are so much impressed by this MCQ OMR practice that you get OMR sheet to fill up. Okay, and etc. things are there. You can check it out, and if you have any query related to it, you can always ask me in the comment down below, or you can contact me in the link given below, etc. Okay, now thank you very much to all my dear students. This is Khyati Maheshwari. Bye bye, take care and stay safe.